माला अपने डैड से बड़े ही गुस्से से बात करते हुए कहती है, आप रायान के बारे में ये सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी आपने रायान का साथ देकर अपनी बेटी के दिल से अपनी मोहब्बत खत्म कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप आयरा की नफरत में इस हद तक आगे जा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये सब कुछ डैड? मैं आपकी अपनी बेटी ही हूँ ना। सिर्फ आयरा को नीचा दिखाने के लिए, ज़ैद की जिंदगी से निकालने के लिए आप अपनी बेटी को भूल गए। माला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। वो लड़की जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ झूठ है। डैड, अब तो आप आयरा के बारे में झूठ मत बोले। मैंने खुद रायान के मुंह से ये सच सुना है। अगर आप भी सुनना चाहते हैं ना तो ये सुने। मैंने इसकी बातें सारी रिकॉर्ड कर ली थी ताकि वो रायान की सारी बातें अपने डैड को सुना देती है। उसके डैड तो हैरान रह जाते हैं, सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह वो आयरा को नीचा दिखा रहे हैं इस तरह उनकी अपनी ही बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। कशमाला ने रायान को छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो रायान से गुस्से से बात करते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बेटी को चीट किया है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आप मुझे सजा देंगे अगर आपने अपनी बहू की इज्जत का ख्याल नहीं किया। इस तरह उसे 3 दिन तक कमरे में बंद कर दिया। अपनी ही बहू पर इस तरह जुल्म सितम करके आप कह रहे हैं कि आप मुझे सजा देंगे। अंकल, मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, फिर ही आप दूसरों को सजा देने की बात कीजिएगा।